बाहर और अंदर से समर्थन कर रहे लोगों ने देखा, और 1 दर्जन बार एलपीजी के दाम इस सरकार ने बढ़ाए। अब खुदरा बाजार में एफडीआई और कोल ब्लॉक आवंटन में हुआ भयंकर घोटाला आज देश के सामने है। इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही है और सरकार को संसद से लेकर सड़क तक आगाह कराती रही है, आगाह करती रही है। और इसी दृष्टि से हम 20 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है और पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है, आप सब लोग हमारी जो 26 की, 27 की और 28 की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उसके बाद रैली भी है। उन सब में हमारी पार्टी के तरफ से हम लोग आपको सबको आमंत्रित भी करते हैं। जी, यूपीए के सहयोगी दल, जैसे कि आपने बताया कि अब इस समय अल्टीमेटम भी नहीं, एक्शन भी हुए, वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बाद में चुनाव होने पर जब बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या यूपीए के जो सहयोगी दल है उनका साथ देंगे? देखिए, ये देश के सामने एक बहुत कठिन समय है और ऐसे समय में जबकि उन पार्टियों की जो पार्टियां की बाहर या अंदर से समर्थन दे रही हैं, केवल कांग्रेस पार्टी की साख ही दांव पर नहीं लगी है, बल्कि उसके साथ ही साथ उनकी भी साख दांव पे लगी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के डूबते जहाज पर ये लोग बैठे हुए हैं। और अगर ये समय से बाहर नहीं आए तो वो तो डूबेंगे, सनम इनको भी ले डूबेंगे। जैसा कि आप बता रहे कि 30 तारीख को भारत बंद होगा, इससे पहले भी कई बार भारत बंद नोटिस महंगाई के लिए, तो क्या आपको लगता है कि भारत बंद से कुछ हो पाएगा? पहले भी कई बार भारत बंद किया गया है। देखिए, लोकतंत्र में बंद, लोकतंत्र में आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, ये लोगों के गुस्से का इजहार करने का एक तरीका है। और ऐसे समय में जब ये सरकार विदेशी भस्मासुरों को देश में ला रही हो, उनका स्वागत कर रही हो, ऐसे समय में देश के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। इसलिए बंद लोगों की गुस्से की और लोगों में जो इस सरकार के प्रति जन आक्रोश है, उसकी एक अभिव्यक्ति का तरीका है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक जबरदस्त आंदोलन देश को देखने को मिलेगा अगर ये सरकार इसी तरह से अहंकार, देश विरोधी और जन विरोधी काम करती रही। इसलिए अब लोगों में ये सोच बन गई है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अभी आपने संग्राम की बात की है, सुषमा जी अभी बाल ठाकरे जी से मिली थी, ठाकरे जी का बयान आया, उसके बाद मुझे बीजेपी को लगा है। तो सुषमा समर्थकों और मोदी समर्थकों के बीच ये 26-27 में यहाँ कोई रण संग्राम कबड्डी में देखने को मिलेगा? यहाँ सिर्फ बीजेपी समर्थक है, कोई व्यक्ति समर्थक नहीं होता। किसको प्रधानमंत्री के रूप में लेकर चल रही है बीजेपी, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। अब हम तो 2014 मान ही नहीं रहे, हम तो 2014 नहीं मान रहे, हम तो मान रहे हैं 2013 में ही ये सरकार जो है गिर जाएगी। और जब ये सरकार और चुनाव घोषित होगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन किसके नेतृत्व में हम लड़ने वाले हैं। बिल्कुल बीजेपी तैयार है। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी को बड़ा कंफ्यूज है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एक करके लेता है। पहले ही भगवान जाती है चुनाव से पहले, और जो प्रधानमंत्री के लिए साबित 2014 में। देखिए, दिक्कत यह है कि कोई समस्या है नहीं,